हिमाचल और आपका बिहार न्यूज में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में माता पिता को भगवान स्वरूप माना जाता है, लेकिन अभी इस टाइम में अभी 4 बेटे हैं एक बुजुर्ग महिला की, जिनसे अभी मैं आपको मुलाकात करवाऊंगी। और वो चारों बेटे सेंट्रल जॉब में हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो वो उन्हें देखते हैं, ना ही ध्यान देते हैं, ना ही खाना देते हैं, बल्कि उनसे पैसे मांगते हैं और उनको बोलते हैं मारेंगे पीटेंगे नहीं तो घर से निकल जाओ, 16 लाख रुपया दो। बताइए कि बुजुर्ग महिला इतने पैसे कहाँ से लाएगी। और हस्बैंड भी उनके गुजर चुके हैं। जब तक हस्बैंड जॉब में थे तब तक बच्चों ने उन्हें देखा, जब हस्बैंड नहीं रहे तो बच्चों ने उन्हें लात मार कर घर से निकाल दिया। क्या जमाना आ गया है। तो चलिए उस माता से हम लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। तो माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लीला देवी है। हमारे पति का नाम स्वर्गीय चंद्रकांत सिंह था। बेटा का नाम है अमित कुमार दिवाकर। और आपके चारों बेटे जॉब में, जैसा कि आपने मुझे बताया, तो आपके बेटे क्या करते हैं चारों, आप मुझे बताइए। दो बेटा मेरा एयरफोर्स में है। अच्छा। एक दिल्ली में है, एक बड़ौदा में है। लेकिन वो लोग पिता के श्राद्ध के समय आए थे तो यही ड्राइवर बेटा से मार हुआ था। उसके बाद वो आना जमालपुर छोड़ दिया। ये जो आपको बेटे मारते हैं, जो बेटा, वो कौन सा है? छोटा वाला है? सबसे छोटा है। सबसे छोटा है, भाई बहन में सबसे छोटा है ये। तो जब वो आपको मारते हैं तो कोई आप मतलब बेटे जितने आपके वो बचाते नहीं है, कुछ कहते नहीं कि क्यों मारते हो? वहाँ है कौन जो बचाएगा हमको? समाज है तो है नहीं, शहर में हमारा घर है। अच्छा। है किसी को कोई हम घर के अंदर रहते हैं, आता है गेट पीटता है, उसके बाद हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमको घिना करके गाली देता है। सब मोहल्ला वाला देखते रहता है, कोई कुछ उसका डर से बोलता नहीं है, कोई न कुछ बोलता है। पत्नी को बुलाता है, प्रीतम सोनी पत्नी के नाम है, उसका मायके है तारापुर रामपुर के पास एक बस्ती है बढ़ौनिया। उसका पिताजी का नाम है मनोज सिंह, उसको उस लड़की के नाम है प्रीतम सोनी। उसको बुलाता है, वो हमको पटक झोटा पकड़ के पटक देती है, ऊपर से 4 लाख देती है, 2 थप्पड़ देती है। उसके बाद कहता है कि अब इसको घिसियो एकरा। बताइए, सुन के हमको खुद में कितना खराब लग रहा है कि एक लड़की हो करके, मतलब औरत हो के औरत का बात नहीं समझ रही है, बल्कि उसे मार रही है, पीट रही है। और एक बुजुर्ग महिला को, जिसकी माँ हुई, माँ के समान माँ ही है, सास माँ ही होती है, और उसको मारती है, पटक के मारती है, झोटा पकड़ के मारती है। क्या हो रहा है अभी? जब से हमारा पति मरे हैं तब से न एक नया पैसा किसी का जानते हैं, न कोई एक खुराक दवाई देता है, न कोई एक कप चाय देता है। हमको म्यूनिसिपैलिटी पहले 795 रुपया देता था, उससे हमको पूर्ति नहीं होता था, तो हम दाल चावल ये सब का पैकेट जो दुकान में भराता है, हम भर करके पूरा कर लेते थे अपना। उसके बाद घर से थी हम 2000 में एक किराएदार को रखे थे, तो वो पैसा से हम मेंटेन, किसी तरह से हम अपना मेंटेन कर लेते थे। लेकिन किसी बेटा से हम एक नया पैसा मांगे नहीं। बताइए, 4 बेटे रहने के बावजूद भी माँ को इतना परेशानी हो रहा है। अभी उनको तो जब हम लोगों के पास आना पड़ गया तो समझिए उनको कितना परेशानी हो रहा होगा। उनको कोई नहीं सुनने वाला है। अभी खाने तक का खाना तक नहीं मिल रहा है। जिसका 4 बेटा रहेगा, ऐसा बेटा तो भगवान, हम तो कहेंगे किसी को ना दे, क्योंकि अगर माँ को रोना पड़े तो ऐसा बेटा का क्या, किस लिए वो ऐसा बेटा देता भी नहीं है। और उसके बाद साल भर से ही बेटा हमको पुतों से मार खिलवा रहा है, गाली सुनवा रहा है, अपने गाली देता है। साल भर से हम थाना आते हैं, थाना गए थे आप रिपोर्ट करने के लिए? साल भर में कम से कम तो हम 2500 बार थाना गए हैं। जब घेरता है घर पीट के मारने के लिए, तब हम फोन करते हैं थाना, फिर भी थाना 4 गो 5 गो पुलिस जाता भी है, हमको भी समझा देता। कौन सा थाना गए थे आप? जमालपुर थाना, टाउन थाना। अच्छा। जमालपुर में जो थाना है, हाँ। है जुगली। आपका घर कहाँ पर हुआ जमालपुर में? मेन हमरा जमालपुर डी, जो रोड में 4 नंबर काली बनती है ना, वही रोड में मेरा घर है। अच्छा। है उसी रोड में हम रहते हैं। जब हम कहते हैं कि जब तुम लोग हमको कुछ भी नहीं देते हो, मकान हम 1979 में हम खरीदे हैं, हमारा पति हमारे नाम से खरीद दिए थे, हम अपना
या तो घर लिखो और नहीं तो 16 लाख रुपया हमको दो और नहीं तो तुम मार खाओ, हाथ गोड़ तोड़ के तुमको बैठा देंगे। तो पुलिस कुछ नहीं कर रही है? पुलिस के पास हम आते हैं, जाता है, हमको कहता है तुम्हारा बेटे न है, ऐसे करोगी तो तुम्हारा बेटा का नौकरी चल जाएगा, ये हो जाएगा। हमको समझा के पुलिस चलाता है। पुलिस को आ जाने के बाद बेटा हमको खूब गिना गिना के गाली देता है, कहता है पुलिस 4 व्हीलर पर बैठा करके गाड़ मारा, घुमा करके छोड़ दिया, क्या किया? बताइए कैसे कैसे आप शब्द, बेटा हो के कैसे कैसे माँ को आप शब्द बोल रहा है। वो ये भी भूल गया कि यही माँ उसे जन्म दी है, उसे पाली है, पोसी है, 9 महीने पेट में रखी है, तो ये सब चीज भूल दिया वो। मतलब बड़ा होने के बाद सारा चीज भूल गया वो। और कहता है ऐसे गाली देता है। उसके बाद कहता है कि अब पुलिस छोड़ दिया ना, अब बांस ढकेल ढकेल के हम मारेंगे, अब बांस कुछ के मारेंगे तुमको, बेटा कहता है। अब मौगी को बुलाता है और हमको झोटा पकड़ के पटकवा देता है, मारता है लाठी से, थप्पड़ से। हम कैसे जिएंगे? तो पुलिस के पास अब गए, पुलिस यानी बोला क्या कि बेटा है तो बेटा को ही मतलब सपोर्ट में वो बोले लगे। कल का बात है, कल का बात बोलते हैं, गेट अच्छा, ये जो आपको बेटा मारता है छोटा वाला, इसका क्या नाम है ये बताइए? इसका नाम है दिवाकर, घर में दिवाकर कहते हैं, सर्टिफिकेट में इसका नाम है अमित कुमार। अच्छा, और बहू का क्या नाम बोले? प्रीतम सोनी। प्रीतम सोनी, वो कहाँ की रहने वाली है? वो रामपुर भी, तारापुर रामपुर के पास बढ़ौनिया बस्ती है। उसका बाप के नाम मनोज सिंह है। तो उसके माता पिता कुछ नहीं कहते कि तुम बेटी ऐसा क्यों करती हो? उसका बाप कृषि विभाग में, मनोज सिंह कृषि विभाग में काम करते हैं। माता को तो खुद भी मार करके बेचारी को बर्बाद कर दी है, पीठ का रीढ़ तोड़ दी है। अपनी माँ को भी माँ को भी तो छोड़ी नहीं है। माँ तो इसके लायक है ही नहीं है कि बेचारी माँ कुछ बोलेगी, लेकिन बाप भी ऐसा है कि कुछ नहीं बोलने के लिए आता है, समझाता भी नहीं है। आप जैसा कि मामला को समझ चुके हैं कि प्रशासन भी मतलब कहते हैं कि बेटा को ही कुछ हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा जॉब में, इसलिए आप शिकायत मत करो। लेकिन माँ है, इनको दिक्कत होगा तो वो बोलेंगी ही, प्रॉब्लम होगा तो वो बोलेंगे। इतना लाड़ प्यार करके बच्चे को बड़ा की है, पाली पोसी है, और इस तरह से उनके साथ होगा। कल के बात सुनिए हमारा। कल केमाड़ी पीटा, एक बार गाली देके चला गया, हम कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा आया, केमाड़ी पीटने लगा, हम बोले हम कुछ नहीं बोले। जब देखा कि कुछ नहीं बोला तो बड़ा हामड़ा सा लाया और समूचा बाउंड्री हमारा तोड़ करके गिरा दिया है, गेट उट सब तोड़ ताड़ दिया है। वो पुलिस को बुला करके हम थाना से पुलिस को ले गए, सब चीज दिखला दिए। थाना देखा कि सब तोड़ दिया है, ये कर दिया है, फिर भी थाना कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमको थाना के जाने के बाद शाम में हम घर गए तो रगेदा हमको मारने के लिए बोला कि पुलिस भतार तोड़ कहाँ गए, लो बोला के लाओ फिर से भतार के, ऐसे करके हमको रगेदा। तो हम दूसरे जगह जाकर सोए, रात भर हम घर में नहीं गए हैं, आज दिन भर भी हम घर में नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है कि प्रशासन भी इनका सपोर्ट नहीं कर रही है। इस तरह से एक बूढ़ी माता के साथ हो रहा है, बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग माता पिता को भगवान स्वरूप मानते हैं, और जो 4 बेटे हैं उन पे तो बहुत शर्म की बात, उनको शर्म करना चाहिए कि माँ उसको पाल पोस के इतना बड़ा की है, उसके बावजूद आज ऐसा दिन अपने माँ को दिखा रहे हैं। जॉब में रहने के बावजूद उतना पैसा किस काम का, जब अपनी माँ को 2 रोटी ना खिला सके, इलाज ना करा सके, वैसा पैसा किस लीजिए। साल भर से नगर पालिका। आंचल जी, इस तरह की जो मामला है और आप बिहार न्यूज के नए रिपोर्टर के तौर पे अभी आप आ रहे हैं, इस तरह की मामला आप देखिए, महिला संबंधित ये मामला था और इसको मैंने आपको लीड नेतृत्व करने के लिए कहा। आप एक महिला हैं, एक महिला के दर्द को आप समझ सकते हैं। आंचल जी, मैं बता सकता हूं, आप हमारे व्यूअर्स देख लीजिए, यही एक बूढ़ी माता है। लॉ भी कहता है, कानून भी कहता है कि अगर बेटा रिक्शा चलाता है तो उसको भी अपनी माँ का, बाप का भरण पोषण करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। और ऐसे कलयुगी बेटा को आप देख रहे हैं, ये वाकया हमारे आंचल जी जो कि हमारे नए रिपोर्टर हैं उनके द्वारा इनसे इंटरव्यू ली जा रही थी, उस बात को आपने देख रहा है। और जिस तरह की वाकया इनके साथ और वार्ता इनका लड़का इनके साथ करता है, उसको कोई महिला ही रिपोर्टर उस बात को दर्ज कर सकती है और रिपोर्टिंग कर सकती है। अब रही बात, इनके 4 बेटे हैं, चारों योग्य हैं, सेंट्रल जॉब में हैं, 2 एयरफोर्स में हैं और 2 रेलवे में हैं। ये जो चौथा बेटा है, इनका चौथा बेटा और पुतह,
इस तरह का कलयुगी बेटा आप कह सकते हैं वर्तमान में, जो जिस तरह से इनके साथ वो कर रहे हैं कि ये थाना भी गए, थाना भी इनको ये कहकर समझा के बुझाकर लौटा दिए कि जाइए माताजी, आपके आवेदन करने से आपके बच्चे के नौकरी पर इफेक्ट हो जाएगा। मैं उस थानेदार से पूछना चाहता हूं, खासतौर पे जमालपुर के थाना अध्यक्ष से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन होते हैं? आप न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, आपका काम है जाके वहां पर करना। और जिस तरह से इस माता के साथ इनका बेटा पुतौ कर रहा है, इससे ये प्रतीत होता है कि आप थानेदार, आपके साथ आपकी मां के साथ अगर कोई ऐसा किया रहता तो आप क्या करते? मैं वहां के थाना प्रभारी से पूछता हूं, आपका काम है अनुसंधान करना, आपका काम है रक्षक बनकर रक्षा देना, आपका काम ये नहीं है कि उसके पक्ष में बातों को रखना और कहना कि माताजी आप इस तरह से करेंगे तो उसका नौकरी चल जाएगा। ये कंडक्ट करता है, ये शो करता है कि वो जॉब में है, आप जॉब वाले के प्रति जा रहे हैं। आपको ये दिमाग में रखना चाहिए था कि 9 महीना जिस मां ने अपने बच्चे को पेट में रखा, किस तरह से उसको 9 माह रखकर उसको पढ़ाई लिखाई करा के उस योग्य बनाया, और उस बच्चे इनके बच्चे बेटा पुतौ के द्वारा इनसे 16 लाख रुपया का मांग करना, भद्दी भद्दी गाली देना, जो कि गाली हम लोगों को भी बुरा लग रही थी। इसलिए हमारे नए रिपोर्टर जो है उनसे मैंने कहा था कि इस मामला को आप अपने से नेतृत्व कीजिए। ऐसी कहानी अगर ये बन रहा है तो इसमें मैं जिला के आला अधिकारी, खासतौर पर जिला के आला अधिकारी और जिला के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मुंगेर से यह मेरा निवेदन होगा कि इस तरह की महिला जो बुजुर्ग हैं, जिनके असहाय हैं, सभी बच्चे को इन्होंने अपने मेहनत के बल पर, पति नहीं रहते हुए पढ़ा लिखा कर उनको योग्य कर दिए, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में हैं। थक हार कर जब इनका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो ये माता बिहार न्यूज के पास अपना दुखड़ा लेके आई हैं। ये है, आप देख सकते हैं कि जमालपुर की ये रहने वाली माता श्री। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बताइए। आपका जो लड़का है उसका क्या नाम है? अमित कुमार दिवाकर। वो कौन से विभाग में, रेलवे में कौन से विभाग में, किस पोस्ट पर है? रेल ड्राइवर है। कहाँ पोस्टेड है अभी? वो मालदा में। मालदा में पोस्टेड है। क्वार्टर हमारा घर के सामने है, उसकी पत्नी घर के सामने रहती है, जखनी पाती है तखनी हमको मारती है। साल भर से हमारा पेंशन म्यूनिसिपैलिटी बढ़ा दिया है, तब से वो हमको मारना शुरू किया है कि हम इसका सब पैसा किसी तरह से ले ले, और इसीलिए हमको वो मारता है, कहता है कि पैसा देना तो घर लिख तुम। आप ये बताइए कि आपके साथ वो जो चौथा लड़का है, आपके साथ मार पिटाई पुतौ वो करता है। आपने बता रहा था कि घर का दरवाजा का चौखट भी तोड़ दिया, आप अकेले उस घर में रहती हैं, दीवार भी तोड़ दिया, आपके साथ अभद्र से पेश आता है, जबकि अपना सहोदर बेटा है आपका। जाके देखा है कि किस तरह से दीवार तोड़ करके चुन्नी चुन्नी उड़ा दिया है, गेट सब तोड़ ताड़ दिया है। थाना खुद भी जाके देखा है, दरोगा देखा है, सिपाही देखा है, जाके देखा है। कल ऐसा किया। आपको थाना के द्वारा क्या कहा जाता है? कुछ नहीं कहता है कि माँ बेटा है, मिल करके रहिए। कल इतने हमको समझाता है, माँ बेटा है, बाबा पैसा नहीं कीजिए, बेटा का नौकरी चला जाएगा। आपकी मांग क्या है? आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? हम न्याय मांगना चाहते हैं कि हमारा न्याय होगा। हम अपना घर में जब रहते हैं, हम खाते अपना है, पीते अपना है, जैसे भी अपना हम जिंदगी गुजारते हैं। हम बेटा से जब एक पैसा नहीं मांगते हैं, एक कप चाय नहीं मांगते हैं, एक खुराक दवा नहीं मांगते हैं, तो वो हमारे दरवाजे पर क्यों इस तरह से हरकत करता है? इसका न्याय हमको चाहिए। आपके जो उससे बड़े लड़का हैं वो भी तो वहीं रहते हैं जमालपुर में। वो जमालपुर में उस पोस्टिंग है गोड्डा में, लेकिन उसका परिवार ऊपर में रहता है। और कभी कभी छुट्टी बेटा भी आता है हमको, तो वो बेटा थोड़ा बहुत हमको कभी कभी तबीयत खराब होता है तो जरा मना देखभाल करता है। हम उसको घर से नहीं निकालना चाहते हैं। हमको बार बार छोटा बेटा कहता है कि उसको निकालना, उसको नहीं निकालेगी तो तुमको हम मांस करके निकालेंगे। तो अगल बगल के समाज भी इस पर, और चाहे वो आपका वो लड़का पुतौ, जो आपका बेटा पुतौ है जो तीसरा नंबर, वो कभी हस्तक्षेप नहीं किया? अगल बगल के लोग को कहता है कि माई बेटा का हमारा आपसी मामला है। अगर कोई भी हमारे सामने आएगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल करके कोई अपना तो है नहीं, कोई आता नहीं है। सब देखते रह जाता है कि कैसे करके माँ को गरिया रहा है, कैसे करके माँ को मार रहा है। सब देखते रहता है, कोई नहीं छूटता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की वाकया हो गई। किसी का अगर बेटा अगर योग्य नहीं है, अगर वो ऐसा करता है तो ये इस जमाने में ऐसी बात चलती है।
लेकिन जिसका चारों बेटा योग्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, और उनका इनके चौथा बेटा पुतो इनके साथ ऐसा कर रहा है, मैं खास तौर पे डीआरएम मालदा डिवीजन से भी अनुरोध करूंगा कि इनका जो लड़का उनके अधीन पोस्टेड है और इनके द्वारा हमारे द्वारा इनका जो लाइव रिपोर्टिंग किया जा रहा है, मैं मुंगेर के एसपी और जिलाधिकारी से भी निवेदन करूंगा और खासतौर पे डीआरएम मालदा डिवीजन से भी निवेदन करूंगा और लिखित तौर पे इनके द्वारा मैं आवेदन वहां भिजवाने का कोशिश करूंगा कि अब विलंब इस पर संज्ञान ले और इस बूढ़ी माता को, क्योंकि ये माता है, माता से बढ़कर कोई दर्जा पृथ्वी पर नहीं है। हर कुछ इंसान को इस पृथ्वी पर मिल सकता है, बाप मां दम नहीं मिलता है, बाप माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। और मेरी भी ये निवेदन इनके इस लड़के से है कि कम से कम अगर आप में मनुष्यता है तो आप ये देखिए, आने वाले आप अपने माता के साथ ऐसे कर रहे हैं, कल आपको भी बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे अगर उस तरह से आपके साथ आपके साथ आपके बेटा पुतौ आपके साथ करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। आपसे भी मेरा निवेदन है। और अंतिम में थक हार कर ये माता आई हैं हम लोगों चैनल के पास, और ये हमारा कर्तव्य बनता है इनकी बातों को मैं और जनता के बीच ले जाऊं और जिला के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। और जमालपुर थाना अध्यक्ष से भी मेरा निवेदन है कि अविलंब इस माता के आवेदन पे आप कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि ये असहाय हैं, इनके पति भी नहीं है। और उस तरह अगर योग्य लड़का इस तरह से करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी जानना होगा कि अगर कोई लड़का किसी माता पिता का अगर वो रिक्शा चलाता है तो उसे भी कानूनी तौर पर अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए पैसा देना होगा। ये तो पैसा दूर की बात है, उल्टे ये असहाय माता से 16 लाख रुपया मांगता है और अभद्र तरह से मार पिटाई करता है, अभद्रता के साथ पेश आता है। इसके लिए बिहार न्यूज इनके बातों को पहल कर रही है और जिला के आला अधिकारी तक इनकी बातों को पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं अब अपने सहयोगी आंचल जी को दूंगा कि आप भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए और आप इसको क्लोजिंग की ओर कंडक्ट कराइए। तो माता जी आप बताइए कि अभी मतलब एक ही बेटे हैं, जो कुछ कोई भी बेटे मतलब कोई तो बेटे होंगे, थोड़ा बहुत भी तो आपको करते होंगे। वही बोले ना, जो ऊपर में बेटा रहता है ना, उसका नाम है दीपक कुमार, सिंगल इंस्पेक्टर है। अच्छा। तो हम जब हमारा तबीयत खराब होता है तो वही बेटा आकर के जरा सा हमको देखभाल करता है, तो हम उसको घर से निकालना नहीं चाहते हैं। तो ये ड्राइवर बेटा कहता है कि उसको नहीं अगर निकालोगे तो तुमको बांस करके हम निकालेंगे लेंगे। अच्छा। और हमको मारता है, गाली देता है। उस बेटे को वो निकालने बोलते हैं। हाँ। और आपका घर भी चाहिए उसे और पैसा भी चाहिए आपको। हाँ। और आप भी नहीं चाहिए उसको। हाँ, हम भी नहीं चाहे। सोचिए आज के जमाने में ये कैसा बेटा है, बेटा नहीं कुपूत बेटा इसको कह सकते हैं हम लोग। कहता है कि उसको घर से निकालो, उसको काहे रहने दोगी तुम। हाँ, जो बेटा हम अपना जेवर जट्टा बेच करके हम मकान खरीदे हैं 1979 में, जिस समय की अमित कुमार दिवाकर का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय हमारा पति हमारे के सहयोग से हम घर खरीदे हैं। जेवर बेच के माँ अपना जमीन लेती है और बेटा कहता है कि इसे छोड़ के जाओ। अब वो घर में अगर हमको कोई सहयोग बेटा देता है तो उसको हम घर से क्यों निकाल दें। बिल्कुल सही बात है, क्यों निकालेंगे। हाँ, कहता है कि नहीं निकालोगी तो तुमको बांस करके हम निकालेंगे। अच्छा, आपकी मदद होगी, आप अगर यहाँ आए तो आपकी मदद होगी। यहाँ बहुत लोग आपके लाइव देख रहे हैं आपको, और आपको मदद मिलेगा। आप रोइए मत इतना। आपके एक बेटे जो है ना इस तरह से निकले, 1000 बेटे आपको इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। कम से कम जमालपुर थाना से 10 बार पुलिस हमारे दरवाजे पर गए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेने के कारण उसका मनोबल और बढ़ता जा रहा है। थाना अधिकारी जो भी गए हैं उनकी भी माँ है, उनको सोचना चाहिए कि एक माँ के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। एक साल में कम से कम तो 10-15 बार गए हैं पुलिस, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए हैं। तो इस पर आला अधिकारी से मैं कहना चाहूंगी कि इनका वो बात सुने और इन पर बहुत ज्यादा ये जो बेटे इनके कर रहे हैं इस पे कार्रवाई करे और ध्यान दे इस बात पर, क्योंकि इस तरह से अगर होते रहा और हर एक बेटा ऐसे करता रहा तो माँ तो ऐसे ही बेटे जो करते हैं ना, तो माँ बाप को अनाथालय जाना पड़ता है। और अधिकारी इस पे जब देखते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं तो लोगों का मन और बढ़ जाता है, मनोबल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान दे और कार्रवाई करे। देख रहे हैं आंचल जी, एक माता जी का ये कहानी है और हम लोग भी अपने चैनल के जितने व्यूअर्स हैं, मैं उनसे खास तौर पर युवराज सिंह आपसे अनुरोध करूंगा, इस तरह की जो समस्या है और बिहार न्यूज बराबर वही समस्याओं को लेकर आप लोगों के बीच आते हैं हम लोग, जिनका कोई सुनने वाला नहीं होता। ये माता श्री हमारे
न्यूज पर मेरा नंबर को देखी थी और वहां से फोन की थी और रो कर बताई कि ऐसे ऐसी घटना है। हमने इसको अपने मुझे सीने पर इस बात को चुभा और मैंने कहा कि नहीं, ऐसे ऐसे असहाय लोगों का अगर बात को मैं उठाता हूं तो ये पत्रकारिता कहा जाता है। और मैं यहाँ पर इस बातों को उठाने के लिए अपने सहयोगी आंचल जी को मैं कहा था कि इसको आप लीड करें, इसको नेतृत्व करें, और आंचल जी की ये पहला है बिहार न्यूज में, इन्होंने लीड किया। लेकिन हमारा इनके सीनियर रहने के कारण हमें इस लाइव में हमको आना पड़ा। और मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा निवेदन होगा कि आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव इस माता के साथ दीजिए, क्योंकि ये माता हैं और ये माता के साथ अगर आपकी सुझाव और कमेंट इनके साथ आता है तो आने वाला आपका सुझाव और कमेंट इनको न्याय दिला सकता है। और जिले के आलाधिकारी जो कुलकर्णी नींद पर हैं, जो इनके मामला से अनभिज्ञ हैं, वो संज्ञान लेते हुए इनको न्याय दिला सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, बने रहें बिहार न्यूज में।